मदोन्मतीयम् भवसारनेत्रम् ज्ञानं च देवं भवतं श्रियं वै अथोद्भवाम् देह नरं नराणाम् मांसं नार्यं भवतां श्रियं वै। मैं आज का प्रवचन भर्तृहरि के इस श्लोक से करता हूं। भर्तृहरि के श्लोक मुझे इसलिए प्रिय हैं, उन्होंने जीवन के तीनों अंगों को जी भर करके जिया है। तीन अंग हैं, एक राज्य सम्मान, राजा, वैभव, धन, यश, प्रतिष्ठा और जय जयकार। क्योंकि भर्तृहरि एक राजा था और चक्रवर्ती राजा था। पूरे भूमंडल पर, पूरे आर्यावर्त पर उसका शासन था और उसने जितनी कुशलता के साथ, जितनी श्रेष्ठता के साथ राज्य किया, नीति के साथ, वैसा अभी तक उससे पहले विक्रमादित्य ने तो किया था, मगर फिर कोई शासक ऐसा शासन नहीं कर पाया जिस शासन में निरंतर उन्नति होती रही। उसने उस जीवन को भी देखा। उसके बाद उसने वैभव देखा, श्रृंगार देखा और श्रृंगार में भी वो आकंठ डूबा रहा। ऐसा हुआ कि शिकार में जाता और किसी भी सुंदर लड़की को, राजा था, ला करके अपने राज और निवास में डाल देता, रख देता। और आपको मालूम होना चाहिए कि भर्तृहरि के 3000 रानियां थी, 3200 से भी कुछ ज्यादा रानियां थी और प्रत्येक के लिए अलग अलग मकान बनवाए भर्तृहरि ने और उसमें सारी सुख सुविधाएं जुटाई। और ऐसा भी हुआ कि एक उसकी पत्नी थी हेमवती, उसके साथ 5 महीने तक उस मकान में ही रहा, बाहर निकला ही नहीं। न राज्य में गया, न राज्य वैभव में गया, न मंत्री परिषद बुलाई, न मतलब न्याय किया, न लोगों की फरियाद सुनी, महल से बाहर नहीं निकला। जैसे जयपुर के राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्यार में डूब गया और बाहर निकला ही नहीं, और बाहर से मंत्री लोग दरवाजा खटखटाते रहे कि महाराज 2 महीने हो गए हैं, लोगों की फरियादें आई हैं, अत्याचार हो रहे हैं, आप न्याय करें। आखिर न्याय कौन करेगा? तो अंदर से उत्तर देता कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। और बिहारी ने, उसमें केवल बिहारी में ताकत थी, उसने दरवाजे पर जाकर के एक श्लोक पढ़ा, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। न पराग है, न मधु है, न विकास है, यहीं पर काल है, मृत्यु यहां निश्चित है। हे भंवरे, हे अली, कली ही सो बंध्यो, तो इस कली से बंधा हुआ है, मगर आगे हवाल क्या होगा? तो इस बात को सोचो। और एक क्षण में जो मंत्रियों की बात नहीं सुनी, उस बिहारी की उस श्लोक को सुनकर जय सिंह बाहर आया और उसने वापिस राज्य कार्य को संभाला। भर्तृहरि तो उससे भी 10 गुना ऊंचा निकला कि 6 महीने तक भी शासन में नहीं आया। मैं सभासद बुलाई, एक महल से दूसरे महल में चला जाता, दूसरे तीसरे वापस पहले में दूसरे तीसरे, बस 3 महीने में घूमता रहता बस। और बाहर उसमें जो हिंजड़े होते थे उनको ही तलवार लेकर के शासन का पहरा देते रहते थे, बाकी लोगों को वहां आना निषेध था। क्योंकि राजाओं को डर था कि यदि कोई पुरुष यदि पहरा देगा तो शायद रानी बिगड़ जाए, उसके साथ भाग जाए, कुछ पता नहीं, इसलिए डर रहता था। स्त्रियों को पहरा देने की क्षमता नहीं थी,
इसलिए आज तक भी जोधपुर के राजघराने में भी इंजड़े ही पहरा देते हैं उस निवास के चारों तरफ, बाकी राज्यों में भी देते ही होंगे। तो उसने राज्य भोग को भी पूर्ण क्षमता के साथ जिया, आज तक नहीं जी सका। और उसके बाद में एक दिन उसको चोट लगी, और चोट भी एक भयंकर लगी। शायद मैंने इस प्रसंग का आपके सामने उल्लेख किया कि स्त्रियाश्चरित्रम पुरुषं स भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अब तो पुरुष चरित्र भी उससे ज्यादा तेज होने लगे हैं, पर यह श्लोक किसी पुरुष ने लिखा है, ऐसे स्त्रियों के बारे में लिख दिया है। यदि कोई स्त्री लिखती तो ये कहता पुरुष चरित्रम देव से भाग्यम कुतो जानाति कुतो मनुष्य, ऐसा कर लेता है। मगर चूंकि पुरुषों ने ये सब ग्रंथ लिख दिए हैं, इस स्त्रियों के ऊपर ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, बस। और नारी को ठोकने का अधिकारी है तो पुरुष को बैंक में मारने का क्यों नहीं अधिकारी है? तो तुलसीदास जी को इतना रत्नावली दुख दे दिया था, इतनी हालत खराब कर दी थी कि गुस्से में था वो, और वो गुस्सा निकला रामचरितमानस में कि वो ढोल को पीटे तो जोर से आवाज आएगी, पत्नी को पीटे से वो कंट्रोल में रहती है। तुलसीदास की प्रतिक्रिया थी। कबीरदास जी ने कहा कि नारी विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, ये नारी विष की बेल है, ये नारी जहर की पुड़िया है। कबीरदास ने ऐसा लिखा, इसलिए उसके 4 रानियां थी, 4 बेगमें थी, और चारों बेग में संसार की सबसे ऊंची लड़ाकू स्त्रियां थी। इस ऊंची लड़ाकू पैदा हुई नहीं अभी तक, शायद होंगी नहीं। यदि वो पानी पिए, हाँ असल पानी पी के लड़ाई करेगा ना, पी ले पानी, पी ले तो पानी पी ले, पी ले और पी ले। रोटी खाए, उसने कहा कि नहीं ताकत ले जिससे ज्यादा लड़ाई कर सके, नहीं खाए तो भूखे मर, मुझे बदनाम कर दे मुझे। कबीरदास दुखी हो गए थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया निकली। इसलिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि भर्तृहरि ने यदि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उसको एक ठोकर लगी और उसने वैराग्य ले लिया। जिस स्त्री को पुरुष अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसके यहाँ 6 महीने तक रहा, राज्य कार्य भूल गया, उस स्त्री ने उसको इतना अधिक धोखा दिया, विश्वासघात किया, उसकी कोई कल्पना नहीं। यद्यपि लंबी थोड़ी कहानी है, और फिर मैं कभी इस कहानी को मैं कई बार दोहरा भी चुका हूं। और उसने गुरु के पास जाकर के कहा कि मैं वैराग्य चाहता हूं। उसने कहा तुम राजा हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूं, तुम्हारे शासन में मेरा आश्रम है, और तुम वैराग्य ले रहे हो, राज्य कार्य कौन चलाएगा? उनको मेरे मरने के बाद कौन चलाएगा? और जो मरने के बाद चलाएगा उसको जीवित ही देख लेना चाहता हूं कि कैसे चलेगा, डूब रहा है, ठीक चल रहा है, गतिशील हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे अपनी चिंता है, क्योंकि मैं भटका हुआ इंसान हो रहा हूं। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं किस पगडंडी पर चल रहा हूं। मैं मोहग्रस्त हो गया हूं। मैं पत्नी और स्त्री और पुत्र और धन और वैभव और यश और सम्मान और परिवार के बीच में ऐसा उलझ गया हूं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ज्यों ज्यों सुरजी बजो चाहत त्यों त्यों उर्जत जात। ज्यों ज्यों मैं सुलझ करके निकलना चाहता हूं कि चलो ये 4 समस्या मिट गई, 2 रह गई, तो तब तक 6 समस्याएं और आ जाती हैं। और ज्यों ज्यों सुलझ करके निकलना चाहता हूं त्यों तो उलझता ही जाता हूं, यूं तो मैं उलझता ही रहूंगा। ऐसे तो जीवन में आएगा ही नहीं कि मैं सुलझ करके वैराग्य लूं, क्योंकि वैराग्य लेने के लिए कोई तारीख और तिथि निर्धारित नहीं होती। और वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं सन्यासी कपड़े पहने। वैराग्य का तात्पर्य है कि इस राग द्वेष से दूर हो जाए। जो राग से द्वेष दूर हो जाता है वह वैरागी है। राग का मतलब है न किसी लेना न किसी देना। कोई कहे तो ठीक, जवाब दे देना है तो सुन लेना कि कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। कुत्तों का काम भौंकना है, वो भौंकेंगे। मुझे अपने मंत्र गति से गतिशील होते रहना है, मुझे अपना लक्ष्य ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब मेरे साथ चलेंगे नहीं, चल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ये हमारा मोह है और हम मोह में डूबे हुए हैं और डूबे हुए थे और डूबे हुए रहेंगे मेरे प्रवचन के बाद भी, क्योंकि इससे पहले 25,000
गुरुओं ने ये बात कह चुके हैं। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं। इससे पहले 25,000 गुरुओं ने, ऋषियों ने अपने शिष्यों को, अपनी प्रजा को ये बात कह चुके हैं कि ये तुम्हारा कोई संसार में तुम्हारा नहीं है, तुम बेकार मोह में ग्रस्त हो और तुम्हें अपने आप में राग रहित होकर के अपने खुद के रास्ते को चुन करके गतिशील होना चाहिए। उसके बाद भी उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो मैं भी समझता हूं कि मेरे कहने का भी चित्त पर प्रभाव मेरे शिष्यों पर या मेरी प्रजा पर नहीं पड़ेगा। फिर भी मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य यह है कि मैं अपनी बात को दृढ़ता के साथ कहता रहूं। इसलिए भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, केवल 300 श्लोक लिखे। यह भी एक अलग कहानी है कि उन्होंने 300 श्लोक क्यों लिखे और इन श्लोकों के में क्या विशेषता है, नीति जो हमारे यहाँ पुस्तकालय में है, ये वैराग्य शतक और ये नीति शतक और भर्तृहरि शतक, 3 श्लोक। मेरे कहने का तात्पर्य यह था, भर्तृहरि ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है उस वैराग्य शतक में। उसमें नीति शतक भी है, दाक्षिण्यम सजने दया परिजने साक्ष्यम साधुजने प्रीति साधुजने नयो नृपजने। यह एक नीति शतक का एक श्लोक है, 100 श्लोकों में से एक वैराग्य शतक का एक अर्धम चंद्र नित्वा सर्वशेतायाम सखिन सुतांग प्रोद्भूतो श्रीतृष्णु मधुमंदितो हर्म पृष्ठे विभृते संभोग क्लांत क्लांताम शीतल भुजलताम सर्जितम कर्करितो ज्योत्स्ना भिन्नाक्षधारम पिबुद्धिं श्रीलम सार्धम मंदभाग्य। ये श्रृंगार शतक में लिखा है। इससे ऊंचा श्रृंगार का कोई श्लोक आज तक लिखा ही नहीं गया, कालिदास भी नहीं लिख सका। अगर श्लोक की व्याख्या की जाए तो एक आदमी उत्तेजित होकर के एकदम से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, चाहे फिर जेल जाना पड़े उसको, यदि इसकी व्याख्या कर दी जाए तो। इतना उच्च कोटि का ये, या इतना एक सेक्स में डूबा हुआ श्लोक है, भोग में डूबा हुआ श्लोक है, भोग में श्लोक है। उसी कवि ने, उसी राजा ने एक वैराग्य शतक भी लिखा। उस वैराग्य शतक में लिखा कि पुरुष और स्त्री दोनों के प्रति मोह रखना और अपने परिवार के पुरुष और स्त्रियों के प्रति मोह रखना सबसे ज्यादा मूर्खता और अज्ञानता है। इसलिए कि हम ए ग्रेड के अव्वल नंबर के मूर्ख हैं, इसलिए मोह रखते हैं। ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। उसने कहा क्योंकि मैंने भोगा है, मैंने देखा है, अनुभव किया है। मैंने स्त्री के रूप को भी देखा है, प्रेमिका के रूप को भी देखा है और उसकी कुटिलता को भी देखा है, उसी स्त्री की जिसके प्रति मैं जान दे रहा था, प्राण दे रहा था। मैंने उस परिवार को भी देखा है जिसके लिए दिन रात दौड़ता रहा, और जब मुझे तकलीफ हुई तब एक भी मेरे पास मंडराया नहीं, मेरे पास आया नहीं, मेरा दुख दूर किया नहीं, मुझे सांत्वना दी नहीं। वे अपने राग रंग में डूबे रहे, शराब पीते रहे और श्वास गुरुओं की आवाज सुनते रहे। और मैंने इस बात को निश्चय कर चुका हूं, समझ चुका हूं कि वैराग्य से ऊंची कोई चीज नहीं है, क्योंकि वैराग्य मेवा भयम, उसने कहा भोगे रोग भयम, कुलेचुरी भयम, वित्ते विपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे बाद भयम, गुणे खल भयम, काये कतांता भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भूमिनाम वैराग्य मेवा भयम। सब चीजों में भय है। मैं किसी लड़की से बात करूं तो भय है, मैं कोई चीज चुपके खा लूं तो भय है। वैराग्य में कुछ है ही नहीं साला, एक कुर्ता है, एक लंगोट है साला, और क्या है? और कुर्ता धोती पहने हुए तो मेरा कुछ है ही नहीं। पत्नी है तो अपनी जगह है, अपने खुद जलेगी, खुद खाएगी पिएगी, अपनी मौज मस्ती रहेगी। मेरा क्या, मैं मान लो बहुत पीड़ित हूं भी, पत्नी मेरी कितनी सेवा कर रही है। अब मैं यहां बैठा हूं, मेरी पत्नी जो तुम बैठी, फिजिकली कितनी सेवा हो रही है, आप कल्पना करिए। मानसिक सेवा तो इसलिए मैं उनका पति हूं, वो मेरी पत्नी है। ये मैं अपने खुद का उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी का भी उदाहरण दे सकता हूं। मगर हम उस मोहग्रस्त में हैं और बढ़ते करेंगे, रहेंगे और वैराग्य की कोई तारीख नहीं है। भाई 50 साल के बाद वैराग्य लेना चाहिए, 80 साल के बाद वैराग्य लेना चाहिए। जितना विलंब से लेता है उतना ही समय वो बर्बाद करता है।
जो चेत जाता है वैराग्य ले लेता है, अपना काम करता रहता है, घर में भी रहता है, मगर अपने आप में उस पर रहता है कि ये सब व्यर्थ है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। क्योंकि मुझे मरने के बाद और जीवित काल में भी मुझे कोई याद नहीं करेंगे, मैं सामान्य जीवन व्यतीत करूंगा। आप मालूम इस मकान में कौन रहता है? सामने मकान में तुम इस साल भर से तो यहां रहते हो, इस मकान में कौन रहता है तुम्हें कुछ मालूम है? इस नाम क्या है? इसके बेटे का नाम क्या है? इसकी पत्नी का नाम क्या है? इस बहू का नाम क्या है? मुझे कुछ आप नाम तो बताइए। आप तो साल भर से रह रहे, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। कपड़े की दुकान खोली सिर्फ चांदनी चौक में, और कपड़ा लाके बेचता, कट पीस का कपड़ा बेचता हुआ, और एक बेटा और एक बेटी है, मकान 8 कमरे और बना दिए। 8 कमरों में 3 लोग कैसे समाएंगे? उन 5 कमरों का क्या होगा? मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर डाइनिंग रूम अलग, 3 किचन अलग, 8 बाथरूम अलग। ये मकान इसके साथ जाएगा नहीं। मगर हमें क्यों याद नहीं है इसका नाम, और भर्तृहरि का नाम क्यों याद है? इसलिए कि ये राग युक्त है, भर्तृहरि वैराग्य युक्त था। डिफरेंस इतना था, ये इस राग में डूबा हुआ है। मैं बेटे के लिए, अपने पत्नी के लिए कमा के रखूं, ये करूं, ये मकान बना दूं, मेरा यश होगा, मेरा सम्मान होगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी, मैं यूं होऊंगा। ये सब कुछ तो होगा। राजा भोज अपने आप में उच्च कोटि का राजा था, जिसके दरबार में कालिदास, तानसेन, भवभूति जैसे उच्च कोटि के 9 रत्न थे, और बहुत बड़ा कवि था राजा भोज। संस्कृत का विद्वान था, उसमें संस्कृति चलती थी, जैसे आजकल हिंदी चलती है, उसमें संस्कृत चलती थी। मंगन में झाड़ू निकालती थी, उसको संस्कृत आती थी, भाषा ही संस्कृत थी उसमें, इसलिए सारे मंत्र संस्कृत में लिखे गए। आज के होते तो हिंदी में लिखे जाते। एक दिन रात्रि को भोज को नींद नहीं आई। नींद है तो छत पर अपने कमरे के शयनागार के बाहर दालान था, दालान में चांदनी रात थी, और घूम रहा था। घूमते घूमते नींद आ नहीं रही थी, उसके उलझन माइंड में थी। तो उसने कहा कि मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों जीवन जी रहा हूं, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, कल का दिन बीता, मेरे लिए उपलब्धि क्या रही? कालो यम निर्विदा विपुलाज लक्ष्मी, मेरे मरने के बाद भी काल मेरे नाम को खा नहीं सके, मैं वह जीवन जीना चाहता हूं। मरने के बाद भी 5000 साल भी काल मेरे नाम को नहीं खा सके। मुझे तो खा जाए 100 साल, 80 साल बाद, 90 साल बाद, 50 साल बाद, मेरी मृत्यु तो हो सकती, मैंने नाम की मृत्यु नहीं हो, क्या करूं? और उसने कहा कि मेरे जीवन में क्या नहीं है? धन है, यश है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, पत्नियां हैं, पुत्र हैं, राज्य है, असंख्य धन दौलत है, सुंदर शरीर है, सब कुछ। ये सारी बात उसने 3 लाइनों में लिखी संस्कृत की। एवं वदई पूर्व सदैव तुल्यम पुत्रान्विति चंद्रमुखी सदैव यथ कीर्तिम वदवाम वैभव च पूर्तिम। चौथी लाइन याद नहीं, चौथी लाइन क्या लिखूं, उसको घूम रहा है, भटक रहा है कि श्लोक तो 4 लाइनों से बनेगा, और बड़ी उलझन में कि सब कुछ है अब मेरे पास, ऐसा मेरे राज्य में किसी के पास उतना नहीं है जितना मेरे पास है। ये इन 3 लाइनों में आया। एक चोर चोरी करने के लिए आया था उसी समय, और उसके शयनागार में उसके पलंग के नीचे छिपा हुआ था कि नींद ले मैं चोरी करके भागूं बस। और सोने की झारी थी, पानी की, उन्हें सोने की झारी लेके भागूं। सुबह के 4 बजे को आ गए, अभी सारा नींद लेगा, स्नान करेगा, और पकड़ा गया तो मृत्युदंड। उसमें अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, शाम में भटक रहा है, 30 श्लोक गा रहा है, बोल रहा है, नहीं नहीं बोल रहा है, उठक रहा है, इधर कोई खिड़की नहीं। चोर से रहा नहीं गया। जब उसने 40 बार इस लाइनों को दोहराया, 3 लाइनों को, तो चोर से रहा नहीं गया। क्योंकि जो नाचने वाला होता है तो आप ये तबले की थाप देकर उसके पैर होने लग जाते हैं। बस नाच तो नहीं रहा है, नाच तो कुछ और है, उसके पाल में फिर तो नाच नाचता है, 1 मिनट मालूम पड़ जाता है। और यदि बहुत अच्छा गायन का रसिया होगा या समझने वाला होगा तो गर्मी को वो कहेगा, बोलेगा नहीं, मगर मालूम पड़ जाएगा कि ये वज्र मूर्ख है,
उसको देख के कोई गर्दन घुमाए तो समझ लिया चाहिए ये मूर्ख है, उसको आता आता कुछ नहीं है, क्योंकि उसको देखता है ये गर्दन घुमा रहा है, अपन कोई गर्दन घुमानी चाहिए, नहीं घुमाएंगे तो अपन मूर्ख कहलाएंगे। उस चोर से रहा नहीं गया, संस्कृत जानता था। तो उस राजा ने वापिस 3 लाइनें बोली कि मेरे पास धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, माँ, बाप, वैभव, रूप, यौवन, सुंदरियां, संपन्नता, सब कुछ है। तो राजा ने कहा कि सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति। राजा भोज, जिस दिन तेरी आंख बंद हो जाएगी उस दिन ये कुछ नहीं रहेगा तेरे पास, इससे कुछ बेकार चला जाएगा। वो राजा भोज चौंका, उसने कहा कि श्लोक भी पूरा हो गया, वो आवाज कहां से आई? लाइन तो बिल्कुल सही है कि जिसमें मेरी आंख में मृत्यु हो जाएगी तो ये रानियां, ये धन, ये दौलत, ये वैभव, ये कहां जाएंगे? कौन संभालेगा? क्या उपयोगिता है उसकी? सम्मीलने नयन योर नहीं किंचित अस्ति, फिर कुछ नहीं तुम्हारे पास में। कौन है? तुम बाहर निकलो। चोर नीचे से कहा, मैं चोर हूं, आप क्षमादान करो तो निकलूं, नहीं तो खिड़की से कूदता हूं, मैं क्षमादान लेता हूं, तुम बाहर आ जाओ। उसने कहा तुम मालूम है तुम चोरी करने के लिए आए हो, तुम श्लोक बोला। उसने राह नहीं गए, आप 2 घंटे से परेशान हो रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं रह नहीं पाया, तो मेरे से बात जो माइंड में थी वो कह दी। मैं समझ रहा हूं कि चोरी मैं क्यों कर रहा हूं, मगर मेरी एक हैबिट पड़ चुकी है और मेरी आज आंख खुल गई कि वास्तव में आपने जो 3 लाइनें बोली उससे मेरी आंख खुल गई, मैंने जो 1 लाइन बोली उससे आपकी आंख खुल गई, हम दोनों बराबरी के हो गए। अब तो राजा ने उसको सम्मान दिया। ये 2 उदाहरण आपके सामने, भोज का, एक भर्तृहरि का, इसलिए दिया कि जीवन का एक क्षण जब 20 साल की अवस्था में आ जाए, 5 साल की अवस्था में प्रहलाद को आ गया, राम को 14 साल की अवस्था में आ गया, और पराशर को 80 साल की उम्र में भी नहीं आया। वैराग्य की भावना, और वैराग्य का मतलब है अपने कर्तव्य करते हुए राग रहित हो जाना, और कर्तव्य वह उस रास्ते पर, उस ज्ञान पर गतिशील होना जिस रास्ते पर काल मेरे नाम को नहीं खा सके। मैंने कहा कि देखो सामने इतना बड़ा मकान और अपने को नाम मालूम नहीं, इतने लोगों में से मुझे भी मालूम नहीं। एक बार उसकी बहू मिलने के लिए आई थी, मेरी सास बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, क्या करूं? तब मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या? तब याद नहीं नाम पर, कोई नाम बताया। मैं कितने हो? मैं हूं, मेरे पति, बस, और एक साथ। कमरे कितने? 9। मैंने सोचा कि 5 कमरे किराए चढ़ा दे तो कहां है लोगों, मगर एक कृष्ण है। इसलिए जीवन का मूल उद्देश्य जिस दिन शिष्य समझ जाएगा उस दिन मेरी वाणी सार्थक हो जाएगी। उस दिन मैं समझ लूंगा कि शायद मैं एक मिनट भी कुछ सफलता की ओर अग्रसर हुआ। हम कार्य करें मगर इस उद्देश्य को सामने रखते हुए करें कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, और 2 दिन में नहीं पहुंच सकते आप। तुम्हारे पाप तुम्हारे बीच में आएंगे, 20 बार आएंगे और तुम्हें हटाएंगे, और पाप कई रूपों में आएगा। पाप कोई व्यक्ति तो है नहीं जो सामने आके खड़ा हो जाएगा कि मैं पाप हूं, चलिए मेरी बात, ऐसा आएगा नहीं। कई पाप तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हें गुमराह करेंगे, तुम्हारे गुरु के बीच में डिफरेंस पैदा करेंगे, तुम्हें गलत गाइड करेंगे, तुम्हें मोहांध करेंगे। कई रूपों में वो पाप आएगा। तो मन में समझ लेना चाहिए कि पाप है जो मुझे गुमराह कर रहा है, जो मेरे गुरु के बीच में डिफरेंस पैदा कर रहा है, मेरी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए ये मुझे मूर्ख बना रहा है। पाप के रूप में सामने आ सकता है, और आता है 24 घंटों में 1 बार तो जरूर आता ही है, क्योंकि वो तो परिक्रमा करता है। 1 बार आएगा ही, आपके सामने भी आएगा, मेरे सामने भी आएगा। उसमें फिसले तो फिसल गए। इसलिए पहले दिन जो मैंने प्रवचन दिया था कि त्याग जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जीवन का सर्वोच्च पूंजी है, उपलब्धि है, वह त्याग। इस शरीर से भी त्याग, इस परिवार से भी त्याग, इस संसार से भी त्याग, रहते हुए भी संसार में रहना। जैसे कि एक जल में कमल रहता है, कमल के ऊपर पानी की बूंद डाल दो, धुलक जाएगी, रहेगी नहीं। 10 साल भी कमल पानी के अंदर रहते हुए भी उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक संसार में उसी प्रकार से रहने की क्रिया और निरंतर कर्मशील होते रहने की क्रिया, निरंतर
उतनी क्षमता के साथ जो शरीर सीधे लोग कह दे कि मुझे अब लेट जाना है, तब लेट जाए। तब तक अपने कर्तव्य की ओर बराबर गतिशील रहें। इस बात को निश्चय कर लें कि मुझे करना है अपने जीवन का। नहीं मालूम है, मान लो, तो अपने गुरु से पूछ ले कि गुरुदेव मेरा लक्ष्य फिर क्या है, मैं क्या करूं, मुझे आप एक रास्ता बताइए। 500 रास्ते हैं। गुरु आते बोलते हैं नाना पंथ जगत में निर्निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। नाना पंथ जगत में सैकड़ों पंथ हैं। अब मैं कौन से पंथ का आश्रय लूं, भक्ति लूं, तपस्या लूं, साधना लूं, सेवा लूं, कि मैं करूं क्या, इस कौन से पंथ को अपनाऊं? और सभी अपने आप में अच्छे अच्छे कहलाते हैं। मुझे किस रास्ते को अपनाना है? अगर गुरु सही है तो आपको सही रास्ते गाइड करेगा, सही गतिशील करेगा, सही रास्ते बताएगा, और वही गुरु सही है। जब स्वार्थ के लिए अपने शिष्य को भ्रमित करता है वह घोर नरक का वासी होता है गुरु। और जो गुरु की निंदा सुनता है या बोलता है वो अघोर नरक का वासी होता है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, गुरु के लिए भी कह रहा हूं, मैं केवल शिष्य के लिए नहीं कह रहा हूं। यदि शिष्य को गतिशील नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए उसका यूज करता है और उसको गतिशील नहीं करता, तो घोर नरक का वासी है वो। तो वो भी अपने जीवन में तो मरेगा एक दिन। और क्यों उस पाप गठड़ी को अपने ऊपर बांधे? वह गतिशील करे, उसका कर्तव्य है। जीवन का लक्ष्य ये सारा एक भ्रम है, जिस भ्रम में हम जिंदा हैं कि मेरी माँ है, मेरी बहुत सेवा करेगी, मेरा बाप है, मेरा बहुत काम करेगा, मेरी पत्नी है, सदा आज्ञाकारी रहेगी, चरणों की दासी रहेगी, तो मेरा पति है, ये मेरी बहुत रक्षा करेगा, ये पुरुष है, ये बहुत सुंदर है, ये स्त्री है, ये बहुत रूपवती है, ये परिवार है, ये मेरे काम आएगा, ये धन है, मेरे लिए उपयोग होगा। मेरे पास धन नहीं है, वो भूखे मर रहे। मेरे पास करोड़ रुपए हैं, वो 80 रोटी एक दिन में खा रहे। मुझे बताइए, 4 रोटी तो कहीं मिल जाएगी, सड़क के किनारे बैठे हुए मिल जाएगी। आप वृंदावन चले जाएं, 200 लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं। आप वृंदावन ये नजदीक है, 200 किलोमीटर दूर पर है। 200 लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, जो घर बार छोड़ करके वहां दरवाजे पर बैठे हैं गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर। वहां सबसे प्रसिद्ध मंदिर गोविंद देव जी का है, और हाथ में कटोरा लिए हुए है छोटा सा, उसको मधुकरी बत्ती कहते हैं। कि जो बाहर आता है कोई प्रसाद डाल देता है, कोई पूड़ी डाल देता है, कोई सब्जी डाल देता है, उस सब्जी से पूड़ी खा लेता है और गोविंद देव जी का भजन करता है। बेटे आते हैं कारों में कि पिताजी हमारी बदनामी हो रही है, आप ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा उचित है, हम आपके लिए मकान बना दें? तो तुम अपने घर जाओ। उन लक्ष्य की पूर्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो समझ रहा है कि मेरा नाम इस दृष्टि से ही पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। मेरे जीवन में एक संतोष है, मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में एक पूर्णता है, मैं पूर्णता की अग्रसर हो रहा हूं कि गुरु ने मुझे ये सलाह दी है, और मैं भी आपको यही सलाह दे रहा हूं कि ये शरीर इसलिए है कि हम निरंतर इससे कार्य करते रहें। ये मन इसलिए है कि बराबर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें। ये भावना इसलिए है कि हम अपने जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंचा दें जहां मृत्यु हमें स्पर्श नहीं कर सके। जीवन का साथ आज समझेंगे, 10 साल बाद समझेंगे, 50 साल बाद समझेंगे, मृत्यु के 2 मिनट पहले समझेंगे, बस समझेंगे जरूर। कई लोग 60% लोग जो मृत्यु मुस्कुराते हुए, 20% लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो बहुत मुस्कुराते हुए मरते हैं। 80% लोग होते हैं जो तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, 4 महीने बीमार रहते हैं और अंत में मुंह बंद हो जाता है, गला रुंध जाता है, आंखों में आंसू बहते रहते हैं और बोल नहीं पाते। वो सोचता है कि मैंने जिंदगी में पाप किए हैं, अधर्म किया है, उसे लूटा है, उसको खसोटा है, उससे पाप किया है, उसको धोखा दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बेटे खड़े हैं कि पैसा पाने के लिए खड़े हैं, मेरे सेवा के लिए नहीं खड़े हैं। ये सोच रहे हैं कि मरे और काम दास क्रिया करें, और उसके लिए बोल नहीं पा रहा है। और बेटे पिताजी बोलिए, किन किन का पैसा बाकी है, किन किन से लेना है, नोट करवा दीजिए, आपको सब याद है, गड़ा हुआ कहाँ है, आप थोड़ा बोलिए। डॉक्टर साहब को ऐसा इंजेक्शन लगाइए कि एक बार बोल दे कि धन गड़ा हुआ कहाँ पर है, कुछ बताए। वो डायरी कहाँ है जिसमें पैसे लिखे हुए, वो डायरी कहाँ छिपी हुई पड़ी है। अब बेटे वो सोच रहे, और वो रो रहा है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं किया, और आंसू उसके इसलिए बह रहे। और बेटे समझते हैं कि हमारी याद में आंसू बहा रहा है, पत्नी सोच रहे कितना प्यार करते हैं, आंसू बहा रहा है। अरे वो खुद रो रहा बेचारा कि जिंदगी में कुछ नहीं किया, इसलिए रो रहा है।
इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, केवल मन से या वचन से आप मुझे गुरु कहें और मन से राम राम कहें, ईश्वर, वो नहीं हो सकता। आप मन वचन कर्म से पूर्ण त्याग में बनेंगे, मैल में रहते हुए भी। बहुत कठिन है मैल में रहते हुए त्याग में बनना, बहुत कठिन है। एक आश्रम में रहते हुए त्याग में बनना बहुत कठिन है। अपनी जबान को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, क्योंकि हर व्यक्ति भ्रमित करेगा आपको। वो पाप बन के आपके सामने खड़ा होगा, उसमें आप स्थिर रहेंगे, दृढ़तापूर्वक खड़े रहेंगे। तो निश्चय कर लिया कि मुझे करना है, करना है, इस पार की गाड़ी है, क्या बिगड़ेगा, नुकसान क्या होगा? या तो कंगाल हो जाऊंगा, दिवाली हो जाऊंगा, देखा जाएगा, या अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर लूंगा, देख जाएगा। मानसरोवर नाव डाल दिए, या तो मानसरोवर पार कर लूंगा, बीच में डूब जाऊंगा, वो नहीं है, मृत्यु तो होनी है, हो जाएगी, बीच में हो जाएगी। मगर खेवनहार सही है तो सही है। फिर इसे निर्भय होकर काम, कल भी मैंने प्रश्न यही कहा था, आप निर्भय होकर काम करें। कोई आपकी निंदा करता है तो गाली देने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए पाप है मेरा, जो आज मुझे गाली दी है। आप भ्रमित करके समझ लीजिए कि मां पाप है, जो मेरे सामने खड़ा आकर मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वो आपकी सहानुभूति नहीं बटोर रहा है, वो आपको ये नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूं, वो आपको भ्रमित कर रहा है। और जहां भ्रम में पड़े तो जीवन डूबा। भरम कहते हैं जाल को, भरम कहते हैं उस तूफान के चक्रवात को। अब उस समय आप कितने गतिशील हैं, अपने आप में कितने सावधान हैं, कितने सतर्क हैं, और जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। और गुरु तुम्हारे साथ में है। कोई मेरा नाम नहीं है गुरु, मेरे भी कोई गुरु है, मैं भी उनके चरणों में बैठने की इच्छुक हूं और बैठता हूं। मेरे लिए वो सबसे ज्यादा सुखदायक क्षण होते हैं, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, मेरे जीवन के सबसे सुखदायक क्षण है। अब जबरदस्ती मर नहीं सकता कि तलवार लिए मारो, मर नहीं सकता, पर इच्छा भी नहीं है जीवन की। मैं बिल्कुल सुबह प्रातःकाल बोल रहा हूं, ऐसे मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा यह है कि मैं कुछ करूं, कुछ ग्रंथ लिखूं, ये इच्छा है कि कुछ ग्रंथ लिखूं। अपने जीवन भर के अनुभव जो है, जो साधना की है, वो तो रह जाएगी अंदर ही अंदर, लकड़ियों के अंदर जल जाएगी वो तो साधना ज्ञान। उसको कैसे कागजों पर उतारूं? जीवन का लक्ष्य मेरा ये है, उसकी तरफ प्रयत्नशील हूं, मगर वह एटमोस्फेयर मुझे मिले, वह चेतना पैदा हो, वह कंपटीशन पैदा हो, वो दोनों स्थितियां बने तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो, कि वह ज्ञान अपने आप में इस पृथ्वी पर उतरे, इस कागजों पर उतरे, वो कागज जीवित रहे, ग्रंथ जीवित रहे। रामायण जीवित है, रामचरितमानस जीवित है, भतृगंधी शतक जीवित है, उपनिषद जीवित हैं। वे ऋषि मर गए पर वे ग्रंथ जीवित हैं, और वे ऋषि भी जीवित हैं। नहीं, इसका नाम मालूम नहीं है, भर्तृ का नाम मालूम है, जो हमने देखा नहीं, जो हमारा भला भी नहीं किया, हमने पानी गिलास भी नहीं पिलाया, 2 रुपए भी नहीं दिए थे हमें, उसका नाम तो हमें मालूम है, इसका नाम हमें मालूम नहीं। इसलिए कि उन्होंने त्याग किया था, राज्यपाल छोड़ दिया, सिद्धार्थ ने छोड़ दिया, बुद्ध कहलाए, महावीर ने छोड़ दिया, ईसा मसीह ने छोड़ दिया, राजा भोज ने छोड़ दिया, राम ने छोड़ दिया, कृष्ण ने छोड़ दिया। ये सब राजा थे, राज्यपाल छोड़ करके सन्यासी बने थे। जो है वो छोड़ सकता है, जिस पास 2 रुपए है ही नहीं, अब हम छोड़ दिया, बच्चे कुछ नहीं रखेंगे, 5 रुपए भी जेब में नहीं रखेंगे, असल है ही नहीं, रखेगा कहां से? अब नहीं रखेंगे बच्चे। कई लोग कहते हैं कि आप गंगा किनारे आए, छोड़िए, क्रॉन्च बीज खाना छोड़ देंगे। तो क्रॉन्च बीज साला बनता ही नहीं, फिर जम्मू के आसपास उगता है, तो क्रॉन्च बीज छोड़ने से फायदा तो नहीं। मिठाई छोड़, जलेबी छोड़, नहीं, क्रॉन्च बीज छोड़ देंगे बच्चे। अच्छा भाई, अब वहां भी वो चालाकी बरत रहा है। आदमी चालाकी ही बरतता है कि क्या छोड़े, मिठाई खाना छोड़ देगा, मिठाई की इच्छा होगी तो मुश्किल हो जाएगी, जलेबी छोड़ नहीं सकते, क्या करें? क्रॉन्च बीज छोड़ दिए बच्चे, क्रॉन्च बीज छोड़ दिए। अब पंडे क्या कहे? इसलिए जीवन अपने आप में त्यागमय है। जीवन को समझने की जरूरत है, जीवन को सेवा में लगाने की जरूरत है, देह को निरंतर क्रियाशील होने की जरूरत है, और जो लक्ष्य निश्चय कर लिया उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत है। चाहे 24 घंटे की टांग पर खड़ा रहना पड़े, कर लिया, निश्चय कर लिया, देखा जाएगा।
उसके बाद माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं कर सकते, समाज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। मैंने अगर कोई गलत काम, समाज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मैंने अच्छा काम किया तो समाज ने मुझे कोई यह सम्मान देकर ऊंचा नहीं उठाया। ये मेरा उदाहरण है। कोई समाज किसी को ऊंचा नहीं उठाता है, कोई परिवार किसी को ऊंचा नहीं उठाता है। आप एक बार बेहोश होकर देखिए, मैं आपको शवासन सिखाता हूं और आप बेहोश होकर देखिए, लोग कितना कहते हैं, हाय हाय कहते हैं, जल्दी करो उसको, जलाओ, फुर्ती करो उसको, उठाओ। अरे तुम्हारा बेटा है, 2 दिन पड़ा रहने दो, यहाँ चांस बन के सिद्धियां लगा दो, इतना जवान बेटा है कि नहीं, उसको उठाओ, अच्छे में बांधो, इसको जलाओ जल्दी से। आप सोचिए कितना मोह है। कब एक दिन बेहोश होकर देखिए तो सही, बेहोश ऐसा कि सांस और धड़कन दोनों बंद हो, शवासन आपको आना चाहिए। आप करके देखिए। विक्रमादित्य ने ऐसा किया था, सोने का खंबा था और विक्रमादित्य को शवासन आता था। वो एक दिन गुरु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं है। मेरी पत्नी मेरे बिना पानी नहीं पीती है। जब मैं दोपहर को राज्य कार्य 11 बजे समाप्त करके और जो मुकिल में होते निपटा करके जब मैं जाता हूं तो रोती आंखों से आंसू बहते हैं कि आप 11:15 बज गए, आप आए नहीं, मैं प्यासी हूं, खाना खाना, चलो खाना खाते। और मुझे खाना परोसती है, पंखा जलती है, मैं नहीं रह सकती। गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम मोहांध हो। गुरु जी मोहांध काम हो, रोज देख रहा हूं आप मोहांध कह रहे हैं, आपकी पत्नी है, मुझे मोहांध कह रहे हैं। मेरी पत्नी है, मुझे मालूम है, मैं तो शवासन सिखा रहा हूं। शवासन में देखिए धड़कन बंद हो जाती है, नाड़ी बंद हो जाती है और जिंदा रहता है आदमी। वो श्वास ऐसा नहीं आंख बंद के पड़े रहे, वो श्वासन ऐसा श्वासन नहीं कहलाता। डॉक्टर आके चेक करते, डॉक्टर इज डाइट, बस वो सर्टिफिकेट देख के देगा ही, और आप डाइट नहीं, आप सुन रहे हैं सब कुछ, क्योंकि उस प्राणमय में चले गए, ऊर्जामय में चले गए, बस सुन रहे हैं सब, और वापिस आप आ सकते हैं देह में। तो उसने कहा ऐसा करो कि तुम कल मैं तुम्हें श्वासन सिखा रहा हूं, महीने भर बाद तुम्हें बता दूंगा। कि आप महीने भर क्या 10 महीने बाद सिखाओगे? मेरी पत्नी को मैं जानता हूं, वह पानी वास्तव में पीती नहीं है, क्योंकि दास से उसमें सीआईडी करवाई है, मैं नहीं पीती है पानी। जब मैं जाता हूं तो पहले मुझे खाना खिलाती, फिर पानी पीती, फिर रोटी का कौर खाती है। तुम सही कह रहे हो, पर मैं भी सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं गुरु तो हूं, पर गुरु की उस लहर से आया हुआ हूं, जो आज से 5000 साल से जो धागा आ रहा था, वो धागा मेरे अंदर है, वो ज्ञान की धारा मेरे अंदर है, खाली मैं गुरु नहीं। तो तुम्हारे बिल्कुल महल के बीच में सोने का एक खंबा है, जिसके ऊपर महल की छत टिकी हुई है। आप एक पांव की उस अंकुरी दे करके आप शवासन करके लेट जाना, कि उससे क्या होगा तो देख लेते हैं क्या होगा। तू तो इतने कर लेना, 15-20 मिनट शवासन में आ जाना। तो उसे लाभ क्या? उसका लाभ तो बाद में मालूम पड़ेगा ना, कोई चीज बेचेंगे खरीदेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। तुम अभी तो इतना ही करना, तुमको शवासन सिखा दो, कर लेते हैं। शवासन सिखा दिया, वो बिल्कुल जैसे यहां पर ये छत अगर टिकी हुई हो किसी खंबे से, और खंबा अगर हटा दे छत गिर जाएगी, गारंटी है। उस खंबे सोने का खंबा था, सोने के खंबे से पांव की अंकुड़ी देकर के राम पड़ गया, बेहोश हो गया। दौड़ते क्या हुआ क्या हुआ, हिलाया तो वो तो बेहोश। वैद्य को बुलाया, उसमें डॉक्टर थे, वैद्य आए, नाड़ी देखी, नाड़ी है ही नहीं, यहाँ देखो सर नाड़ी नहीं। राजा साहब तो चले गए, अरे राजा साहब तो चले, और देखो कान देखे सुनो, और देखी बीच में हाहाकार मच गया, राजा साहब मर गए, राजा साहब मर गए। रानी एकदम से बाल खोले, बाहर तोड़े, और एकदम से छीछानी पीटने लगी, रोने लगी। आधे घंटे तक नामा मचा रहा। अब उसने मरे हुए आदमी अकड़ जाता है, मरते ही 5 मिनट बाद अकड़ जाता है, उसको पसीना नहीं, जैसे पाल की मारते हैं कभी आप, ये सन्यासी लोग होते हैं, इनकी पाल की निकलती है। हम तो लेटे हुए जाते हैं, वो बैठे बैठे जाते हैं, तो पाल की बैठा करके फिर उनको लेके जाते हैं और फिर जाके जलाते हैं, ये जो वैरागी साधु होते हैं। और हम मरते ही कहते हैं कि इसको नीचे लिटा दो, और वैरागी साधुओं को लेटाते नहीं है, उनको बिठा देते हैं और बैठे बैठे मर जाते हैं। मरते फिर बस जैसा होता है वैसे ही वैसे रहते हैं। ये काश टूट जाएगा बेटा कोई टाइम, इसलिए एक साइड में रखो। तो मरते ही आदमी बिल्कुल 1-5 मिनट में आदमी बिल्कुल अकड़ जाता है। आप खींचो ना उसको जोर से तो भी आप खींच नहीं सकते। 10 आदमी खींचो तो नहीं खींच सकता, इतना ताकतवान बन जाता है। जैसे पागल आदमी में 10 गुना ज्यादा ताकत आ जाती है, तो मरने के बाद में इतना ज्यादा अकड़ जाता है कि आप पांव को खींचो, अकड़ा हुआ तो पांव सीधा तो कर ही नहीं सकते आप, कुत्ते की पूंछ सीधी कर ही नहीं सकते
अब 10 साल तक उस कुत्ते की पूंछ को लकड़ी से बांध के रखिए और उसके बाद 1 मिनट के लिए वापिस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, 10 साल के बाद भी वो सीधी हो नहीं सकती। उसने अंकुर लेकर के लेट गए। अब आधे घंटे रोने पीटने का, अब राजा को शमशान घाट ले जाना है, तो उसके पैर को खोलो। राजा ने कहा खोलो। अब 4 आदमी तो जुटे, 4 आदमी तो जुटे, अब पैर अकड़े हुए बिल्कुल खंबे के चारों तरफ, अब पैर खुले नहीं। तो किसी ने सुझाव दिया कि जल्दी करो, खंबे को काट लो और पैर को निकाल दो। हम कहा नहीं, खंबे को मत काटो। खंबे कैसे काटते, दिमाग खराब है क्या? मैल गिर जाएगा और सब छत गिर जाएगी। और मरे हुए आदमी की क्या बात है? अब भले काटो या नहीं काटो, इनके पैर ही काट दो, खंबे को क्यों काट रहे हो? वह रानी जो 1 मिनट की जिंदा नहीं रहती थी, वो कह रही है इसके पैर को काट दो। वो पड़ा सुन रहा है। लोगों ने कहा कि राजा साहब के पैर कैसे काटेंगे? राजा साहब ने हम मरे हुए और टुकड़े आदमी को कैसे जलाएंगे, लोग क्या कहेंगे? और संभा तो वापिस बन जाए, अभी टेक लगा देंगे दूसरी लकड़ी की, फिर वापिस सोने का संभा बना देंगे। हमारे पास सोने की आपके यहाँ कमी नहीं महारानी जी, तो पैर काटने का तो कोई तरीका नहीं है। उन्होंने नहीं, खंबे को नहीं काटना है, मैं आज्ञा दे रही हूँ। अब राजा मर गए तो रानी अब मैं हूं, अब तो मैं सम्राट हूं, राजा यहाँ राज्य का मैं अधिपति हूं, इसलिए मैं अधिपति हूं, मैं आज्ञा दे रही हूं, खंबा नहीं काट, पैर काट लो। अभी चुप, महारानी की आज्ञा माननी पड़े तो लाए साहब तलवारें और खींच करके खड़ग लाए, पैर काटे। उसने सोचा, राजा ने सोचा अब साला पैर काट ही देंगे ये, अब अगर मैं नहीं जाएगा तो गए पैर मेरे। फट उठ के खड़ा हो गए। अरे राजा साहब जीवित हो गए, राजा साहब जीवित हो गए, राजा साहब उठे, गमछा डाला, सीधा सन्यास की ओर रवाना हो गए। उन्होंने कहा जिस पत्नी को इतना प्यार करता था, जिसके पीछे मैं दीवाना था, जो मुझे दीवानी होने का नाटक कर रही थी, वो नाटक था, वह प्यार था कहां? एक खंबे के लिए जो मेरे पैर काटने के तैयार हो गई, वह मेरी कब से होगी? आपका कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, न पत्नी है, न पुत्र है, न बंधु है, न बांधव है, न सखा है, न मित्र है, कोई नहीं है। ये गारंटी है। अकेला आया हूं, और जब आया था जब पहने हुए कुछ नहीं था, बिल्कुल नंगा था, और जब मरूंगा चिता पर तब भी बिल्कुल नंगा ही मरूंगा, नंगा ही जलाएंगे, एक कुर्ता एक रुमाल भी पास में रखेंगे नहीं। तो जैसा आया वैसा का वैसा जब जाना है, तो बीच में प्रपंच मुझे क्या करना है, आपको भी क्या करना है। इसलिए जीवन में मन वचन कर्म से पवित्र होते हुए, गुरु से पूछ करके अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए गतिशील होने की क्रिया को मनुष्यता कहते हैं, देव तत्व कहते हैं, पूर्ण तत्व कहते हैं। और जब तक यह पूर्णता प्राप्त नहीं होती, तब तक जीवन व्यर्थ है, अधूरा है। उस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उस जीवन की कोई पूर्णता नहीं है, उस जीवन की कोई सफलता नहीं है। वह जीवन तो एक पशु के समान है, और पशु के समान जीवन बिताना मनुष्य जीवन की हेयता है, निम्नता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन को सभी दृष्टियों से परिपूर्ण होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि परिपूर्णता का तात्पर्य क्या है? और परिपूर्णता का तात्पर्य शास्त्रों में यह बताया गया है कि पूर्णता केवल गुरु के सामीप्य होने और गुरु के अंदर प्रवेश करने और गुरु से एकाकार होने की क्रिया को ही पूर्णता कहते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ कहा ज्ञानी। ज्ञानी ने यह कहा है कि गुरु और शिष्य के बीच में डिफरेंस, अंतर केवल एक माया की दीवार है। वह माया तुम्हारी पत्नी, पति, पुत्र, बंधु, बांधव, सखा, स्वजन, लाभ, लोभ, लालच, मोह, क्रोध, अहंकार, ये सब है। और जो ही उन दोनों के बीच में जो विभेदक रेखा है, इसको जो ही गुरु तोड़ता है, गुरु समझाता है। जैसे मैंने पिछले अभी 5-10 मिनट में आपको समझाया कि ये सब एक पाप है, जो पाप बनकर के तुम्हारे सामने आते हैं, और जब तक ये पाप समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक जीवन में तुम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। और जिस दिन ये दीवार टूट जाएगी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाएगा, गुरु शिष्य में, शिष्य गुरु में समा जाएगा, और अपने आप में वह पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, जो शास्त्रों में पूर्णमदः पूर्णमिदम् कहा गया है। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि यह परिवार
एक ढोंग है, एक ढकोसला है। ये स्त्री, ये पति, ये पत्नी, ये पुत्र, ये केवल एक स्वार्थमय संबंध है। और जितना ही इन स्वार्थ से आप परे हटेंगे, उतना ही आप एक तत्व के नजदीक, एक ज्ञान के नजदीक, एक चेतना के नजदीक, एक पूर्णता के नजदीक पहुंचेंगे। वाल्मीकि अपने आप में एक बहुत बड़ा डाकू था और रोज हत्याएं करता था, उनसे लूटता था, स्त्रियों के गहने छीन लेता था और घर जाकर के पत्नी को वो गहने देता, धन देता और पत्नी बहुत प्रसन्न होती। मां को स्वादिष्ट भोजन देता, मां प्रसन्न होती और उसने समझ रखा था कि यही जीवन का सत्य है। मगर एक दिन घूमते घामते नारद उधर से गुजरे। दोपहर तक हो गया था, कोई ग्राहक राहगीर मिला ही नहीं था। डाकू वाल्मीकि ने उस नारद को पकड़ लिया। नारद ने कहा कि तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तुम डाकू हो, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास एक वीणा है जिसमें नारायण नारायण ध्वनि करता रहता हूं। न धन है, न दौलत है, न मां, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आज के दिन खाली जा रहा है, वीणा ही ले ले, मैं वीणा बेच करके 5-7 रुपए कमाई लूंगा। नारद ने पूछा कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। नारद ने पूछा कौन सा परिवार, कैसा परिवार, क्या परिवार तुम्हारे साथ चलेगा? उसने कहा निश्चित रूप से चलेगा। पत्नी मेरे बिना एक क्षण भी रह नहीं सकती। मां 10 मिनट लेट पहुंचता हूं तो आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। बेटे इंतजार करते रहते हैं और ये सभी मुझे प्राणों से बहुत प्रिय हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए जो तुम कह रहे हो साधु कि ये परिवार क्या है और क्या संबंध है, ये तुम झूठे हो, ये तुम्हारी मिथ्या कथन है। नारद ने कहा कि तो फिर ऐसा करो, घर जाकर के पूछ के आ जाओ कि क्या वे सब तुम्हारे हैं? उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हो सकता है तुम भाग जाओ। उसने कहा तुम मेरी वीणा ले लो और मुझे पेट से बांध दो, मैं घर जाके पूछ के आ जाओ कि तुम जिनके प्रति आसक्तिमय हो, क्या वह सब तुम्हारा है? बस। वाल्मीकि ने नारद को पेट से बांध दिया और घर गया। मां से पूछा कि मां, मैं तेरा बेटा हूं और मैं रोज तुम्हें स्वादिष्ट भोजन करवाता हूं, हलवा खिलाता हूं, लड्डू बना के खिलाता हूं और अपनी तरफ से प्रयत्न करता हूं कि मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा भोजन और अच्छे से अच्छी चिकित्सा दूं। मगर तुझे ये भी मालूम है कि मैं धन कहां से प्राप्त करता हूं? मैं डाके डाल करके, लोगों को लूट करके धन इकट्ठा करता हूं तुम्हारे लिए। और यदि इससे पाप होगा तो पाप भी तुम और मैं दोनों बराबर बांटेंगे, क्योंकि मेरा कमाया हुआ धन तुम भी खाती हो। मां ने कहा कि मैं तुम्हारे पाप में शामिल नहीं हूं, मैं शरीक नहीं हूं। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म है कि तुम मुझे भोजन करवाओ। तुम कैसे लूट के आते हो और अगर उससे पाप होता है तो उस पाप के तुम ही जिम्मेवार हो, मैं तुम्हारी जिम्मेवार नहीं हूं। मैं तुम्हारे इस मामले में कुछ भी नहीं लगती हूं। एक बहुत बड़ा झटका लगा वाल्मीकि को। तो पत्नी के पास गया। पत्नी लूट के कमाए हुए गहने पहन करके बैठी हुई थी और वाल्मीकि का इंतजार कर रही थी। वाल्मीकि ने कहा कि सुमुखी, आज तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। पत्नी ने कहा कि पूछो। वाल्मीकि ने कहा कि तुम्हें मालूम है तुमने जितने गहने पहन रखे हैं, जितना ऐश आराम भोग विलास मकान धन वैभव दिया है, यह किसने दिया है? यह आपने दिया है। और तुम्हें मालूम है कि मैं क्या काम करता हूं या किस प्रकार से इराता हूं? कि शायद, पत्नी ने कहा कि शायद आप लूट मार करके, राहगीरों को लूट करके, खसोट करके धन और गहने लाते हो। वाल्मीकि ने पूछा तो इससे पाप तो जरूर लगता ही होगा। पत्नी ने कहा कि जरूर लगता होगा, क्योंकि इस प्रकार से धोखा देना, छल करना पाप है ही। तो वाल्मीकि ने कहा कि फिर तुम
पाप में भी मेरी भागीदार हो, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो। जब ये ज्ञानों में और धन में और यश में और प्रभुता में तुम बराबर की हिस्सेदार हो, तो पाप में भी हिस्सेदार हो। पत्नी एकदम से तिलक करके बोले कि मैं पाप में भागीदार नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रही तुम कैसे कमा के लाओ, ये तुम्हारा ड्यूटी, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मुझे 2 जून की रोटी खिलाओ और कपड़े पहनाओ और गहने पहनाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कैसे लाते हो ये तुम जानो, इसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूं। मैं पाप में तुम्हारी भागीदार नहीं हूं। पाप तो तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। और वाल्मीकि को ऐसा लगा कि जैसे छाती में कोई घूंसा मार दिया गया हो। जिस पत्नी पर वो जान छिड़कता था उसने ऐसा जवाब दे दिया, उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। वह वापस आया और नारद को पेट से खोल दिया। उसने कहा आज मेरी आंखें खुल गई कि न पत्नी होती है, न माँ होती है, न बेटा होता है। परिवार का कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं होता, पाप में कोई साथ नहीं होता। अगर तुम पाप में, छल में संपत्ति एकत्र करते हो तो वह तुम्हारा ही भोग है और उस भोग का, उस पाप का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान मुझे आज हो गया, प्रत्यक्ष घर जाकर के पूछ करके, और मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। अब मुझे क्या करना है? नारद ने कहा कि तुम्हें आज से यह छलमय धन एकत्र करने की क्रिया छोड़ देनी चाहिए और केवल राम का नाम उच्चारण करना चाहिए, नारायण का नाम उच्चारण करना चाहिए, और इसके अलावा कोई शब्द उच्चारण करना ही नहीं है। यदि कोई इच्छा से तुम्हें रोटी दे दे तो रोटी खा लेनी है, क्योंकि ये पत्नी, ये माँ, ये पुत्र, ये बंधु, ये बांधव है ही नहीं, ये केवल माया है। और तुम माया में ग्रस्त थे, आज पहली बार माया से बाहर निकले हो। वाल्मीकि डाकू नारद के चरणों में गिर पड़ा और निरंतर नारायण नारायण की ध्वनि करता रहा। और एक दिन वही डाकू वाल्मीकि उच्च कोटि का महाकवि बना, जिसने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की और ऋषि तुल्य कहलाया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन का सार पत्नी, पति, धन, यश, मान, वैभव, प्रतिष्ठा यह नहीं है। जीवन की श्रेष्ठता तो आप क्या हैं और किस प्रकार से आप गतिशील हैं, आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से आपकी संतोष वृत्ति है। कम से कम सामग्री में, कम से कम भोग में जीवन यापन कैसे करते हो, किस प्रकार से अपने जीवन को गतिशील करते हो, और क्या तुम्हारे पास गुरु है, क्या तुम्हें गुरु कुमार्ग से सही मार्ग पर गतिशील करने में सक्षम है, क्या तुम्हें सही रास्ता दिखाने में सफल है। और यदि है तो तुम्हें कसकर गुरु के चरणों को पकड़ लेना चाहिए और हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू भरकर निवेदन करते हुए कहना चाहिए कि प्रभु, गुरुदेव, मैं गलत रास्ते पर हूँ या सही रास्ते पर हूँ, आप ज्यादा जानते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे लिए कौन सा रास्ता श्रेयस्कर है, किस रास्ते पर चलूं। मैं भ्रमित हूँ, मैं परिवार में मोहग्रस्त हो गया हूँ, मैं धन के पीछे दीवाना हो गया हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं चाहते हुए भी इन सबसे परे हट नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे ज्ञान दीजिए, रास्ता दीजिए, मुझे बताइए कि जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करूं। और गुरु तुम्हें एक रास्ता बताएगा, एक चेतना देगा, एक प्रज्ञा देगा, एक दीक्षा देगा, तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि करेगा, तुम्हारे अंदर से पूर्णता देने का प्रयास करेगा और निरंतर तुम्हें गतिशील करता रहेगा। ठीक कबीर के शब्दों में कि भीतरी भीतरी सहज के बाहरी बाहरी चोट, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड्डी गड्डी काटे खोट। गुरु तो कुम्हार की तरह है और शिष्य मिट्टी का लौंडा है। उस कुम्हार को मालूम है, गुरु को मालूम है कि इस मिट्टी के लौंडे को मुझे क्या बनाना है, घड़ा बनाना है, सुराही बनाना है, दीपक बनाना है, क्या बनाना है। वो तुम्हें दीपक बनाएगा तो तुम अंधकार को दूर करके रोशनी बिखेर सकोगे। वह तुम्हें सुराही या घड़ा बनाएगा तो तुम लोगों को ठंडा पानी पिला सकोगे, तुम्हें एक सही ढंग से गतिशील नेतृत्व दे सकेगा। और यही नेतृत्व तुम्हें प्राप्त होने की क्रिया आवश्यक है, क्योंकि वह गुरु बराबर अंदर सहजता है, अंदर उसका हाथ है कि मेरे शिष्य को कोई चोट नहीं पहुंचे, पर बाहर बराबर चोट पहुंचाता रहता है, इसलिए कि ये निर्मल बने, शुद्ध बने, चैतन्य बने। उसकी आलोचना करेगा, उसको डांटेगा,
उसको फटकारेगा, उस मार्ग पर लाने के लिए कोशिश करेगा। हर कोशिश उसकी यही रहेगी किसी भी प्रकार से यह सफल हो, ये अपने आप में पूर्णता प्राप्त करे, ये अपने आप में जीवन में उच्चता प्राप्त करे, ये जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करे। गुरु की केवल एक ही कर्तव्य होगा और शिष्य का भी एक ही कर्तव्य है कि अपने आप को पूर्णतः गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, अपने पास कुछ नहीं रखे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये उक्ति तभी सार्थक हो सकेगी जब शिष्य के मन में ये आएगा कि यह शरीर तदीयम वस्तु गोविंद तदमेवं समर्पयेत्। ऐसी जब भावना शिष्य के मन में आएगी तो निश्चय वह पूर्णता प्राप्त करेगा। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त करें और पूर्ण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तत्सत्।